आप सबको जय मसीह की प्रियो। सुबह के सुंदर अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसके धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह लोग इन दिनों में अपनी पवित्रता का ख्याल रखना है। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए कितना बड़ा कुर्बानी दिया। प्रेज़ लॉर्ड। लहू देकर हमें मोला है, खरीदा है। आज ब्लड हम किसको देते हैं? हालेलुया। जरा सोचिए, जो व्यक्ति सीरियस है, मरने के कतार है, ब्लड की जरूरत है, वो हमारा रिलेशन में है, वो हमारा खास है, वो हमारा मित्र है, उसके लिए ही हम देते हैं। हम दुनिया में सबको ब्लड नहीं देते, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर ना कोई जाति भेदभाव, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई काला गोरा, प्रेज़ लॉर्ड, ना अमीर ना गरीब, ना ऊंचे पोजीशन में या छोटा नौकर। परमेश्वर ने कोई पक्षपात नहीं किया। हर मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया। हर मानव जाति का उद्धार शैतान के हाथ से आपको मोल लिया है। काल्वरी क्रूस पर परमेश्वर ने उसका सर को कुचल दिया। ऐसा है तो याद रखना, आप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का चुना गया अभिषिक्त। हालेलुया। इन दिनों में अपनी चाल चलन को जांचिए, पवित्रता को प्रेज़ लॉर्ड मेंटेन कीजिए, परमेश्वर का मार्ग में चलिए। इन दिनों में प्रभु के रास्ते में आप सही तरह से चलोगे, प्रभु आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में किसी भी बात का कमी घटी परमेश्वर होने नहीं देगा। प्रभु चाहता है अपना बेटा और बेटी के लिए सब कुछ वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको खरीदा है। प्रेज़ लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका तीसरा कलम। प्रेज़ लॉर्ड। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनाते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं कोई भी पुस्तक में इस प्रकार का वचन नहीं लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। जो घटनाएं हो चुकी है वही हम बाइबल में अंत तक पढ़ते हैं, लेकिन होने वाली बात हम देखते। परमेश्वर दानियल को एक झलक दिया था और उसका पूर्णता परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में खुलासा किया है। हम जरा सोचते हैं, परमेश्वर ने एक ही चेले को प्रकट किया, 12 चेले में से। परमेश्वर सबको यह वरदान नहीं दिया। प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्ग देखने का, हालेलुया, परमेश्वर ने अनुमति दिया, यूहन्ना को ही दिया और उसी को यह प्रकाशित वाक्य दिया, जाके हर एक दासों को यह बात बताया जाए, धन्य है वो जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। याद रखना, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक यदि हम पढ़ेगा, इस दुनिया का हर बुराई से हम दूर रहेंगे, क्योंकि ये पुस्तक हमारे जीवन में एक भय को लेके आता है। परमेश्वर कौन है, प्रभु कैसा लोगों को चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है और परमेश्वर का आगमन कितना निकट है। हम वंचित नहीं रहने के लिए प्रभु कहता है, इस पुस्तक को बार बार आप पढ़ोगे, आप पाप में नहीं फंसोगे। जो इस भविष्यवाणी को पढ़ेगा वो धन्य है। दूसरा परमेश्वर कहता है, और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो भी धन्य है। प्रेज़ लॉर्ड। वचन पढ़ना, सुनना और मानना। आज कई लोग पढ़ते नहीं, सुनते हैं।
कुछ लोग सुनते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ते भी है। कुछ लोग पढ़ते हैं, सुनते नहीं। लेकिन कुछ लोग पढ़ते भी सुनते भी है, मानते नहीं, अपनी मनमानी में चलता है। क्यों परमेश्वर बार बार कहता है? क्योंकि समय निकट आ गया है। प्रभु बार बार चांस नहीं देता हमारे जीवन में। प्रभु यही याद कराता है, आपको मैंने लहू से खरीदा है, आप मेरा बेटा और बेटी है। मैं नहीं चाहता आप नरक में जाए, मेरा खरीदा हुआ मेमना नरक में जाए। शत्रु मसीह लोगों पर ही अटैक करता है। शत्रु क्यों अपने दुष्टों को अटैक करेगा? वो तो उसका शिष्य है। लेकिन भले लोग जो परमेश्वर को मानने वाला पवित्र जन, जो परमेश्वर का कहलाते हैं, उन्हीं के ऊपर बार बार अटैक होगा। इसलिए आप घबराना नहीं। इसलिए हम दिन रात वचन से आपको क्यों मोटिवेट करते हैं? परमेश्वर शास्त्र आपके विरोध में ही खड़ा होगा। लेकिन याद रखना, प्रभु जानता है अपना बेटा और बेटी को किस प्रकार संरक्षण देना। परमेश्वर, लेकिन यदि दो नाव में आप पैर रखेंगे तो प्रभु जिम्मेदार नहीं है। निर्णय आपके पास है। रविवार की भक्ति, रविवार की आराधना, रविवार को परमेश्वर प्योर ईसाई बनकर चर्च में जाना, प्रार्थना करना, हालेलुया बोलना अच्छी बात है। लेकिन सोमवार से शनिवार तक आपका जीवन कैसा है? जरा टटोल के देखिए, जरा जांचिए, क्या उस समय पे आप परमेश्वर में है या फिर दुनियादारी जीवन में है? दो नाव में पैर रखने वाला कभी ना कभी गिर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इससे बेहतर है कोई भी एक नाव में हम यात्रा करें। आज कहीं मसीह लोगों का विश्वास कमजोर हो गया है, क्योंकि ये दुनिया उनके अंदर पनप रहा है। उसका कारण है उनके मित्र इस प्रकार के हैं, वो सारे दुनियादारी लोग हैं। और आप एक ही मसीह होगा तो आपको जरा खड़ा रहना कठिन है, बड़ी मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी एक हद तक आपको प्रेज़ द लॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। किस प्रकार का रिलेशन उनके साथ रखना है। जो मेरा प्रभु को पसंद नहीं है, ऐसी कोई बातों में, कोई भी प्रेज़ द लॉर्ड धार्मिक कामों में, किसी भी प्रकार का राइचुअल्स में भाग लेना आपके लिए गलत है तो आप मना कर देना। दोस्ती से बड़ा परमेश्वर है। इंद्रियों में याद रखना, परमेश्वर कहता है मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जिंदा खुदा आज हमारे बीच में है। उसका सानिध्य हमारे बीच में है। स्वर्ग से धर्मियों के ऊपर निगरानी रखता है। वो ध्यान रखता है आपका और मेरा। हम दिन भर क्या करते हैं, कहां यात्रा करते हैं? हमारी यात्रा में परमेश्वर निगरानी रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम क्यों चैन से सोते हैं? क्यों चैन से जॉब पर जाते हैं? क्यों बिजनेस करते हैं? रास्ते में कोई दुर्घटनाएं क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण हमारा प्रभु है। इस्राएल का परमेश्वर ना सोता है, जागता है, ऊँगता है। इंद्रियों में याद रखना, प्रभु कभी सोता नहीं है। इस संसार के परमेश्वर सो जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु ये सृष्टि को बनाने वाला, सारे जीव चराचर को बनाने वाला, पेड़ पौधों को बनाने वाला, दरिया, आकाश, भूमंडल सारे को बनाने वाला, मनुष्य जाति को बनाने वाला, नर और नारी को सृष्टि किया। ये सृष्टि करके परमेश्वर हालेलुया विश्राम नहीं कर रहा है, बल्कि निगरानी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई मेरा बेटा और बेटी फिसल ना जाए। इसलिए अपने आप को जांचिए, हम अपने आप को कंट्रोल में करिए। हमारा 6 दिन हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं? क्या दुनिया के लिए जीते हैं या प्रभु के लिए जीते हैं? हम रोज प्रभु के लिए जीना है, तो ही परमेश्वर हमको स्वर्ग राज्य में मुकुट देगा। हालेलुया। वचन कहता है अंत तक विश्वास योग्य रह गया तो
जीवन का मुकुट आपको मिलेगा। हालेलुया। इन दिनों में इस मुकुट के लिए तैयार रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर सुबह, प्रकाशित वाक्य तूने हमारे जीवन में प्रकाश डाला। इस पुस्तक को पढ़ने वाला, उसको मनन करने वाला, ध्यान करने वाला धन्य है। इन दिनों में हम धन्य बनना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरे आगमन निकट है। हम नहीं चाहते हमारा परिवार नरक में जाए, हमारा बेटा बेटी नरक में जाए। तो इस दिन में पीढ़ियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको मोबाइल एडिक्शन से दूर करने पाए। इन दिनों में बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट उनके जीवन में आने पाए। जीवित पुस्तक पढ़ने के लिए परमेश्वर उनके जीवन में प्रेरणा देने पाए। बच्चे, नौजवान, परमेश्वर उनका संगति में परमेश्वर कंट्रोल कर इन दिनों में गलत मार्ग में जाकर फंसने ना पाए, गलत रास्ते में, गलत एडिक्शन में ना जाने पाए। पीढ़ियों के लिए हम सख्त प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बड़े कार्यों को कर, उसको धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते। बहुत छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इंद्रिय में परमेश्वर का वचन लगातार पढ़े। प्रभु कुछ सिखाना चाहता है। जब आप सीखोगे, वो आपका हृदय से कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि वचन बार बार आपको याद कराएगा प्रभु ने आपको क्या सिखाया है, प्रभु ने आपके लिए क्या कहा है, परमेश्वर कैसा जीवन जीने के लिए आपसे कहा है। जब प्रभु के साथ रहेंगे, हम दुनिया को तुच्छ से गिनेंगे। हम परमेश्वर में लवलीन होने के समय पर ये दुनिया का करोड़ों का संपत्ति हमारे लिए प्रेज़ द लॉर्ड धूल के समान रहेगा। हमको ये सब कुछ छोड़कर स्वर्ग राज्य में जाना है। जब आप परमेश्वर को वचन पढ़ेंगे, तब आपका ज्ञान होगा, शत्रु हार नहीं पाए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह कबीर।